हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में, जिसमें क्या होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो उन दोनों को पढ़ने के बाद देखते हैं उसकी चालक की गुण कि वो अति चालकता कैसे होती है। कल एक दो बच्चों ने क्वेश्चन उठाया था कि जो है मिश्र धातु की प्रतिरोध पर कैसा इफेक्ट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर मिश्र धातु का इफेक्ट कैसा होता है, तो उसी पर डिपेंडेंट है आज का टॉपिक हम लोगों का, अति चालकता। अति चालकता को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। यह क्या होती है, एक नियत ताप में जो है कोई भी धातु हो सकते हैं, कुछ धातु और कुछ मिश्र धातु, हम दोनों प्रकार के कंडीशन को इसमें लेते हैं। तो दोनों यहाँ लिखा गया है, देखो, एक नियत ताप पर कुछ धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। तो हम अति चालकता देखते हैं ना, तो कभी भी कोई भी ताप जो है नियत अवस्था में चलती है, यदि ताप मतलब टेम्परेचर, तो नियत अवस्था में चलती है तो उसमें का जो मिश्र धातु रहेगा वो या तो धातु रहेगा वो, उसकी जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की स्थिति होती है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि ताप क्या रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे, और पूर्णतः वो क्या होते हैं, चालक के भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। चालक जो मिश्र धातु होती है वो यदि चालक के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जान गए कि वो होता क्या है। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो यदि किसी नियत ताप पर हम क्या करते हैं, ये नियत ताप रहे, ठीक है, ताप कैसा रहे, नियत रहे, और यहाँ पर कोई भी मान के चलो मेटल है, या तो मेटल रहे या तो मतलब सेमीकंडक्टर रहे, या कंडक्टर हो सकते हैं या तो सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, या तो पूर्ण रूप से धातु हो सकते हैं, या तो क्या होते हैं, मिश्र धातु हो सकते हैं, अर्धचालक हो सकते हैं। तो उन कंडीशनों में हम देते हैं तो ये क्या करता है, उसकी प्रतिरोधकता, जो विशिष्ट प्रतिरोध की क्वालिटी होती है, उसको समाप्त कर देती है। तो विशिष्ट जो प्रतिरोधकता होती है वो उसका खत्म हो जाता है, उस कंडीशन पे वो पूर्ण रूप से चालक बन जाते हैं। चालक मतलब उसमें विद्युत विसर्जन किया जा सकता है, अर्थात वो धातु का क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं, ठीक है। अब यदि उसके आगे देखते हैं और क्या होता है, तो वह ताप जिस पर चालक पदार्थ अति चालक के रूप में रूपांतरित होते हैं, उसको हम लोग उसका क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। कौन सा ताप कहते हैं, क्रांतिक ताप, जिसे हम लोग TC से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अति चालकता हमने जाना कि मिश्र धातु यदि नियत ताप पर जो है चालक के भांति व्यवहार करता है तो वो अति चालक है, और अति चालक जो होती है वो चालक पदार्थ को यदि अति चालक के रूप में रूपांतरित करने में सक्षम है, तो उस ताप को हम कहते हैं क्रांतिक ताप। तो यहाँ नियत ताप को T से नोट करेंगे और क्रांतिक ताप को किससे नोट कर लेंगे, TC से नोट कर लेंगे। अब देखो, ताप परिवर्तन के साथ अति चालकों की प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आई, तो पहले वो तो मिश्र धातु थी, तब वहाँ नियत ताप से ये चल रहा है, किसमें चल रहा है, नियत ताप से ये चल रहा है। तो फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि वो क्रांतिक ताप में पहुंच गया, तो क्रांतिक ताप में पहुंच गया है तो उसकी जो स्थिति है वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, उसमें जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता है, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये सीधा ना जाकर क्या हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया। यही होता है उसका अति चालकता कंडीशन। ये नियत टेम्परेचर पर ऐसे चल रही है, ठीक है। यदि ये नियत टेम्परेचर पर चल रही है, यदि उसका क्रांतिक ताप से अधिक ना हुआ हो, इसका टेम्परेचर कहाँ तक चल रही है, नियत टेम्परेचर तक चल रही है, और क्रांतिक ताप तक वो नहीं पहुंची। क्रांतिक ताप मतलब जो है 90 डिग्री से ऊपर, जैसे ये हम लोगों का मान के चलते हैं, ये यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो ये जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, ये उसका क्रांतिक ताप है मान के चलो। यदि ये ताप इससे और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा मतलब अधिक हो गया, तो उस कंडीशन पर उसका जो है प्रतिरोधकता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, तो उसके मार्ग में क्या हो जाता है, विचलन आ जाता है, और वो सीधा ना जाकर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ये उसका अति चालकता हो गया, ठीक है। अब इसकी विशिष्ट कंडीशन देखते हैं, विशेष स्थिति क्या होती है। तो इसकी विशेष स्थिति की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पदार्थ में बिना टक्कर करे
सिंपल सीधे मार्ग में क्या करने लगती है, गति करने लगती है। जैसे यहाँ देखो, यदि ये नॉर्मल अवस्था में क्या कर रहा है, ताप को दे रहा है, नॉर्मल ताप दे रहे हैं, मतलब नियत ताप पर हम क्या कर रहे हैं, इस जो मेटल है या सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर, चालक भी हो सकते हैं और अर्धचालक, मतलब ये जो धातु के धात्विक लक्षण भी हो सकते हैं और अर्ध कंडीशन भी हो सकते हैं, मिश्र कंडीशन। तो उस कंडीशन में इस मेटल पर ये क्या करता है, यदि नियत ताप पर चल रही है, नियत ताप पर चल रही है तो वो क्रांतिक ताप से कम है, तो उस कंडीशन पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर किए अपने मार्ग में सीधे क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे। उसको एक दूसरे से कोई भी प्रकार का उसमें क्या नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, और ये होता है उसकी जो है अतिचालकता। लेकिन यदि यही जो है क्रांतिक ताप को पार कर जाता है तो उस कंडीशन पर क्या होती है, यदि जो है ये क्रांतिक ताप को पार कर जाती है तो उस कंडीशन में ये जो है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस जो सेमीकंडक्टर से वो चालक बने हैं, ठीक है, कंडक्टर बने हैं, उस कंडक्टर पर या मेटल बने हैं, उस मेटल के बगल से ही क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और अपना मार्ग में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। और इसी को हम बोलते हैं अतिचालकता के गुण। और क्रांतिक ताप मतलब जो 90 डिग्री को पार कर सके, 90 डिग्री मतलब जो नियत ताप से अधिक रहे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया। और अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, ये तो वैसे थ्योरिकल पार्ट है, इसीलिए इसको मैंने ब्लैक बोर्ड में समझाना उचित नहीं लगा मेरे को, तो मैंने इसको कॉपी में क्लियर कर दिया, ठीक है। यदि कुछ भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लेना। अब देखते हैं हम लोग किरचॉफ्स